हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? ORM 3 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। ORM 3 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में बोले सर 12 5 12 और 15 14 समझा? 15 और 18 18 और 16 16 17 और 24 इसके अलावा और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which of them is correct order of solvolysis in aqueous acetone? है ना? सोलोलिसिस का मतलब क्या होता है? सोलोलिसिस होता है SN1 ऑफ एल्काइल हैलाइड ना, यही होता है सोलोलिसिस। हाँ सर। तो इसमें कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतनी ही ज्यादा होगी। सभी में कार्बोकेटाइन बना लीजिए। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा ये, सेकंड वाले में कार्बोकेटाइन बनेगा ये, थर्ड वाले में कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH आएगा, सॉरी यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ CH, ठीक है। फोर्थ वाले में कार्बोकेटाइन है OCH3 फिर CH2 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 फिर प्लस। अब इनके नेम दे दीजिए, कौन है? PQRS। देखो सबसे कम स्टेबल तो R है, ये तो समझ आ रहा होगा। हाँ सर। और सबसे ज्यादा स्टेबल है P। क्यों? क्योंकि P देखो यहाँ पर इसका प्लस M लगेगा, इसको ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पर आ गया सीधा, तो प्लस M लगा। यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर प्लस M प्लस रेजो है, दोनों एक साथ है। यहाँ पर ओनली रेजोनेंस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा P देन Q देन S देन R। क्लियर है? हाँ 5 हो गया। फिर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है दिस इज एक्वस एनओएच के साथ रिएक्शन करके Y बनाता है। इफ कंपाउंड Y गिव येलो पीपीटी विद बोथ 2,4-DNP एंड I2NaOH देन X कैन बी। ठीक है, देखो 2,4-DNP के साथ टेस्ट कौन देता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 2,4-DNP के साथ टेस्ट कौन देता है? जनरली कीटोन टाइप के लोग देते हैं, कीटोन। ठीक है, ये देगा किसके साथ टेस्ट? 2,4-DNP के साथ। ठीक है, एल्डिहाइड भी दे सकते हैं। चलिए, और I2 के साथ NaOH मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? ये तो मैं बताया था मैंने, कभी CH3CO ग्रुप हो या फिर CH3CHOH ग्रुप हो, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो देखिए हमारा जो X है ऑप्शन बाय ऑप्शन चले, उसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, SN2 रिएक्शन होगी क्योंकि एक्वस NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? क्योंकि एक अच्छा बेस है तो बहुत अच्छा हमें OH माइनस आयन देगा। OH माइनस आयन एक एनाइनिक स्पीशी है, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आंसर आएगा सेकंड, क्योंकि उसमें दोनों Cl हट के दोनों जगह OH आएगा। ठीक है, जो अल्टीमेटली क्या बना देगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इसमें कीटोन भी है, CH3CO ग्रुप भी है, तो ये दोनों टेस्ट देगा, तो आंसर भी होगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। देखो मैं तुम्हें वापस से बता देता हूँ एक चीज, ORM 1 2 3 4 और एरोमेटिक कंपाउंड, इन पांचों चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो मिक्स क्वेश्चन आता है। मतलब ऐसा नहीं होगा ORM 1 से स्पेशल क्वेश्चन आएगा, 2 से आएगा। ORM 1 2 3 4 एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन पांचों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, थ्योरी को लिख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, जो तुम्हें करना है कर लो, पर थ्योरी एकदम टिप्स पे होनी चाहिए।
कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही से क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें ORM2 का कॉन्सेप्ट भी है पूरा हमारा, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, सी क्या होगा, पहले इक्वेशन में क्या दिया है हमें, बेंजीन दिया है प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया है, साथ में क्या दिया है, साथ में फर्स्ट स्टेप में दिया है AlCl3, सेकंड स्टेप में दिया है वाटर। तो क्या बनना चाहिए, सर वो डबल बॉन्ड हट के सर वो क्लोरीन ऐड हो जाएगा वो एल्कीन में। देखो ऐसा होगा, पहले स्टेप में तो क्या होगा, हमको ये एक तरह से इसको एसिड की तरह ट्रीट करो, तो हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ जनरेट हुआ होगा, यहाँ पर एसिड आ जाएगा और यहाँ पर प्लस बन जाएगा, मानते हो, ऐसा ऐसा जनरेट हुआ होगा। हमने एल्काइलेशन में पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट करते हैं, फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये कुछ ऐसा बनाएगा CH2 CH3, बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ फर्स्ट स्टेप में हुआ, सेकंड स्टेप में हमने डाला Cl2, वो भी लिमिटेड है इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो X2H न्यू किस में डालते हैं, एल्केन में डालते हैं क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बोलो। एल्केन सर। के लिए होता है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जहां स्टेबल होगा वही बनेगा, तो स्टेबल होगा यहाँ पर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर कौन कनेक्ट हो जाएगा, Cl, ठीक है। अब मैंने डाला एक्वस NaOH, तो कौन सा रिएक्शन हुआ, SN2 रिएक्शन हुआ एल्काइल हैलाइड का, तो हमें क्या मिला, देखो तीन मैकेनिज्म आए, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और SN2, तो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारी रिएक्शन एक साथ पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ ORM 1 2 3 4 एक साथ ही पढ़ लो, 14 15 16 17 18 तक लगातार बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, एंड हीट फॉलोड बाय एक्वस NaOH गिव्स, एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस NaOH गिव्स व्हाट, ओके। तो देखो ना, हमारे पास क्या है, टोलुइन है और उसका क्लोरीनेशन करा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा, एल्केन पर रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हो, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। तो क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, हाँ देन ट्रीट किया है एक्वस एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से ट्रीट किया तो SN2 रिएक्शन होगा, Cl हट के OH आ जाएगा, ये क्या मिला हमें, बेंजाइलिक अल्कोहल है, दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल, डी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हाँ, सर। 16, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट पूछा है, तो KH दिस 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 OH OH, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बना दिया, इधर आएगा Br। पहले स्टेप में कौन था, पहले स्टेप में मैंने डाला KOH 1 मोल, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में बताओ, सर वो एसिडिक H के साथ रिएक्ट करेगा। बेस Br डाला है तो माइनस, सबसे नहीं नहीं नहीं, यही तो गलती कर रहे हो, बेस डाला है तो सबसे पहले एसिड से रिएक्शन करेगा, AB रिएक्शन सबसे फास्ट है, सर वो OH का H निकाल देगा। ये O माइनस बन गया, अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग जनरेट हुआ, ये यहाँ पर अटैक करा, Br निकल गया, समझ में आया। हाँ सर, तो आंसर इस हिसाब से देखो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग, एक ऑक्सीजन, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ORM 1 2 3 4 एरोमेटिक कंपाउंड, इन पांचों चैप्टर को एक साथ पढ़ लोगे तभी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होने वाले हैं जेईई मेंस एडवांस में, अदरवाइज नहीं होंगे। 17 में क्या दिया है, 17 में देखो 17 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, हमारे पास इधर Cl है इधर OH है ना, NaOH से रिएक्शन कराई तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में सिंपल NaOH से रिएक्शन करवाई, एल्काइल हैलाइड का SN2, तो इधर OH आ गया और इधर OH आ गया, ये बनेगा, ठीक है।
अब इसने बोला है कि साथ में हमने हीट भी किया है, हीट भी किया है ना साथ में हीट भी किया है, तो यहाँ से वाटर निकलने की पूरी प्रोसेस पॉसिबिलिटी रहेगी। ये रोटेट कर जाएगा इधर, इधर OH, इधर OH, इधर ये यहाँ से H2O लीव कर जाएगा, क्योंकि पास पास में 2 OH है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो 5 मेंबर का रिंग बीच में एक अलग बन जाएगा। ये आंसर आएगा। सर इसमें फर्स्ट स्टेप में एसिडिक H नहीं निकलेगा। हो सॉरी गलत कर दिया, फ्लो में गलत कर दिया। इसमें भी वही होगा, फर्स्ट स्टेप में एसिडिक H ही निकलेगा। Cl कहाँ गया? इसमें भी सेम वही होगा, एसिडिक H ही निकलेगा, प्रोडक्ट वही मिलेगा। समझ गए? क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 18। हाँ सर। 18 में क्या बोला है? टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाइए फिर NaOH। क्या बताऊं यार इसमें? सर बस वो वैलेन इन्वर्जन क्या होता है वो बताइए बस। वोल्डन इन्वर्जन वही होता है ना, हमने क्या बोला, SN1 में पार्शियली रेसेमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है, उसको वोल्डन इन्वर्जन ही तो बोलते हैं। कभी मैंने बताया नहीं तुम्हें? ओके सर। ठीक है, जो इन्वर्जन होता है उसको वोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। तो सेकंड रिएक्शन में इन्वर्जन होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड रिएक्शन में क्या डाला है? NaOH। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमेशा SN2 टाइप रिएक्शन होगा, SN2 टाइप होगा तो हमेशा इन्वर्जन होगा ही होगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 14, 15, 17, 16 हो गया, 24 लास्ट। 24 तो ठीक है, इसमें क्या है? सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा? सिंपल, हम एक एक करके बनाते जाओ और अटैक करवाते जाओ। मतलब ऐसा होगा, Br, फिर ये ऐसा है ना, फिर ये ऐसा है, फिर इधर ऐसा है, फिर ये ऐसा है। इसमें देखो सोडियम के साथ ईथर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होता था? ये सोडियम होगा, ये Br को ले जाएगा, NaBr बनाएगा। ऐसा ही कर रहे थे हम लोग। हाँ। ठीक है, तो फिर क्या होगा? कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, फिर उस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। बट क्या मैकेनिज्म था उसका, मैं भूल गया। हाँ। बताओ। ORM3 पढ़ रहे हैं ना? हम लोगों ने क्या बोला था, अगर RBr का रिएक्शन या RX का रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में कराएं तो क्या होता है? सर वो डबल मतलब और एक डबल लेता है सर। हमने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया होगा तुम्हें कि कार्बो एनाइन जनरेट करवाया होगा यार, कैटाइन जनरेट करके तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैटाइन जनरेट करा। बोलो। सर NaR इधर होगा तो होता है ना सर, तो उसका मिरर इमेज को और इस इमेज को जोड़ के वो कंपाउंड बनता है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें क्लास नोट्स में ऐसा कुछ करवाया है क्या? इधर Br था, इधर Br था, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं
तो यहाँ पर एनायन जनरेट होता है, क्योंकि कैटायन जनरेट होगा तो आंसर आएगा ही नहीं। सोडियम के साथ ईथर डाला है तो नहीं आने वाला आंसर। सर आपने कराया था सर एक ऐसा ही क्वेश्चन तो है ना, तो उसमें कैटायन जनरेट नहीं होगा, उसमें एनायन ही जनरेट होगा। होता है। अगर हम लोग एनायन जनरेट करें तो हमारा आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि अगर इधर एनायन जनरेट हुआ तो वो इस पर अटैक करेगा, ये इधर से निकल गया, इधर एनायन जनरेट हुआ वो इस पर अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा आ जाएगा। एनायन क्यों जनरेट हो रहा है? ये भी तो सोचना है, बताओ। सर ये SN2 रिएक्शन वाला एग्जांपल है। क्या बोल रहा है? सर ऐसे आपने SN2 में कौन से तो क्वेश्चन में दिया था ऐसे ही इंट्रामोलिक्यूलर। इसको चलो देखते हैं थोड़ी देर बाद में, हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं 24 के बाद। अब एक्सरसाइज एक, मुझे एक रिडक्शन वाला क्वेश्चन भी तुम्हें बताना है जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था। एक एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो। कौन सी रिएक्शन? हाँ, रिएक्शन वही वाला हो रहा है, ये तो मुझे पता है जो हमने पढ़ा है। वो कौन से, इसमें तो ORM3 में तो नहीं पढ़ा ना वो? सर 3 में ही था। 3 में कहाँ पढ़ा है यार? नहीं सर 3 में नहीं पढ़ा है, हमने वहां पढ़ा है ये रिएक्शन। देखो याद करो, हमने रिएक्शन पढ़ा है ये वाला। कहाँ पर हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर 2 RX होगा सोडियम के साथ डालेंगे तो वुड्स रिएक्शन या वुड्स फिटिक रिएक्शन में ऐसा होता है, या तो ऐसा बन जाता है। तो सेम वैसा ही हुआ है यहाँ पर, ये दोनों Br और ये दोनों Br यहाँ से चलेंगे। बट ORM3 में नहीं पढ़ा हमने, उसमें पढ़ा एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो यहाँ पर वो फिटिक रिएक्शन ही हो रहा है, समझ रहे हो बात को? हाँ सर। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो। C2 C2 C5 जल्दी जल्दी बोलिए। C2 C5 देन चलिए देखिए C2 में क्या बोला है। C2 वाला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन ठीक है, कोई नहीं, देख लेते। इसने बोला ऑब्जर्व द रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो रहा है, CH3I है, इधर एक बेस दिया है और इधर भी एक बेस दिया है, नाइट्रोजन उसके 3 तरफ इथाइल ग्रुप लगा है। तो बताओ, पहले तो ये बताओ क्राउडिंग कौन से बेस में ज्यादा है, ये वाले में या ये वाले में? राइट वाले में। राइट वाल लेफ्ट वाले में क्राउडिंग ज्यादा है, इसमें है ना, इसमें क्राउडिंग ज्यादा है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कभी जब बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ा रहा था। ठीक है, हाँ सर वो मैंने मन इसका में बताया रेट, था। हाँ इसका रेट K1 है, इसका रेट K1 डैश है। ठीक है, तो क्राउडिंग ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, सेकंड वाले में क्राउडिंग ज्यादा है, तो K1 की रेट ज्यादा होगी K1 डैश से। जिसमें क्राउडिंग ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। ठीक है, चलिए दूसरे वाले में क्या बोला है, CH3 CH CH3I है ना।
अब इसमें भी सेम चीजें हैं, ये दोनों बेस सेम ही है, ठीक है। एक K2 है डैश और एक K2 है, तो इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा ऐसा तो ऑप्शन कोई दिया ही नहीं है जिसमें K2 और K2 डैश को कंपेयर करें, अच्छा दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड आर रेट कांस्टेंट, सेलेक्ट द करेक्ट रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, पहली चीज तो ये पता लगाओ कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है, मुझे ये बताओ कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है, SN1 SN1 हो रहा है या SN2? सर SN1। रिएक्शन कौन सा हो रहा है, SN1 या SN2, ये बताओ पहले। रिएक्शन SN2 हो रहा है, क्यों हो रहा है SN2? क्योंकि जो मेरा बेस है या न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये मैंने लिखवाया भी यार थ्योरी में, तुम लोग थ्योरी को नहीं पढ़ते हो अच्छे से, थ्योरी में मैंने लिखवाया है NH3 RNH2 R2NH R3N, ये सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाले में लिखवाए मैंने। एल्काइल हैलाइड की SN2 के थ्योरी पढ़ लेना, उसमें इन सभी का नाम होगा, ठीक है। चलिए अब K1 और K2 को कंपेयर करें, तो K1 और K2 में कौन ज्यादा होगा मुझे बताओ। जल्दी से बताओ। सर K1 ज्यादा होगा। K1 ज्यादा होगा K2 से, K1 ज्यादा होगा K2 से, क्योंकि हमने पढ़ा है SN2 के अंदर कि 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, क्या पढ़ा है ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कि K1 डैश और K2 डैश में कौन ज्यादा होगा, K1 डैश। K1 डैश ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली 1 डिग्री का रिएक्शन ज्यादा होगा। तो क्या हमने सारे आंसर निकाल लिए, कुछ बच रहा है? निकाल लिए ना सभी, हो गया? हाँ सर। ठीक है। C5 देखो थ्योरी पढ़ोगे तभी होगा, सर मैं तुम्हें बार C4 बार में बता भी दे रहा हूँ। डाउट है। C4 में सर भी वो डाउट है, ठीक K2 और है। K2 डैश का क्या होगा सर? K2 डैश ज्यादा होगा क्या? क्या बोल रहा है? सर हाँ K2 डैश ज्यादा होगा क्या सर? K2 ज्यादा होगा, K2 डैश नहीं। जैसे हाँ सर। K1 ज्यादा था K1 डैश से, सेम वैसे ही K2 ज्यादा होगा K2 डैश, ठीक है। ओके सर। कौन सा डाउट है इसके बाद? C4 भी डाउट है। C4 कौन सा रिएक्शन है, हमने एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा है? सर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में डाउट है। पहले बताओ C4 कौन सा रिएक्शन है, हमने एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा है ये? क्या हमने पढ़ा है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन? बोलो। हाँ सर। ऐसे प्रोडक्ट बनता है, पहले स्टेप में क्या हुआ, AB रिएक्शन हुआ, दूसरे स्टेप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, SN2 रिएक्शन हुआ, SN2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड का SN2 रिएक्शन हो रहा है, अब कौन से ऑप्शन में डाउट है बोलो, बोलो भैया। सर थर्ड वाले ऑप्शन। थर्ड करेक्ट क्यों है ये तुम्हें लग रहा है? हाँ सर। देखो SN2 रिएक्शन में मैंने तुम्हें बताया है कि हमारा जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा ऐसा होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। नेगेटिव चार्ज किस पर आता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है ना, जिस कार्बन पर हमारा लिविंग ग्रुप लगा है उस वाले कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है, इस पे ज्यादा स्टेबल है या इस पे ज्यादा स्टेबल है? इस पे ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। हमें SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखना है क्योंकि SN2 रिएक्शन हो रहा है इसमें, तो
क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग होगा। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। C5 में क्या बोला है, इसमें डाला है नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम एक तरह से R माइनस MgX+ जैसा ही है, मतलब ऐसा होगा नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। 1 2 3 4 इस पर माइनस और लिथियम पर प्लस। समझ गए नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम को? हाँ सर। तो ये एक तरह से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, R माइनस। और R माइनस किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह या स्ट्रॉन्ग बेस की तरह? सब बेसिक। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जय एसिडिटी बेसिडिटी का मैंने ऑर्डर लिखवाया था GOC 1 2 में, तो देखना R माइनस को सबसे आगे लिखवाया होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो हमारी रिएक्शन किससे करवा दी है हमने, एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवा दी है ना, इसकी रिएक्शन करवा दी इससे। तो यहाँ पर देखो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? क्यों है ये एसिडिक, बोलो। सर एसिड बेस रिएक्शन होगा सर। अरे एसिड बेस रिएक्शन तो होगा, पहला रिएक्शन तो AB रिएक्शन है ही। इसमें एक हाँ तो सर। बनेगा ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एक बनेगा सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि इसका H+ छीन लेगा। बट ये एसिडिक H क्यों है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर एरोमेटिक। क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना है, जो एनायन है, वो एरोमेटिक है। सभी चीजें हमारी काम में आएगी शुरू से लेकर लास्ट तक। तो तुम ऐसा मत सोचो ORM3 की थ्योरी पढ़ के हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं, सब ऑर्गेनिक में सब इंटर रिलेटेड है। तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया मेरा बेस, ठीक है। अब इसने क्या करा, स्ट्रॉन्ग ये आया, इसने इस पर अटैक किया, SN2 रिएक्शन हो रहा है, ये यहां से निकल गया, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, हमारा प्रोडक्ट जो बना ऐसा CH2OCH3, ठीक है। सेकंड स्टेप में कौन सा रिएक्शन हुआ, SN2 रिएक्शन, क्योंकि एनायन है ना मेरा, न्यूक्लियोफाइल एनायन है, तो SN2 रिएक्शन होगा। अब ऑप्शंस देख लो, समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। देखो इतने आसान नहीं है ऑर्गेनिक में क्वेश्चन करना, हमें पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन होंगे। एक्सरसाइज 3 में हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 जेई मेन में तो और अजीब गरीब क्वेश्चन आते हैं, अभी देखना, तुम देखोगे जब पता चलेगा। जेई मेन ऑफलाइन में बोलिए 1 16 और 16 6 6 सर 17। और कोई डाउट है? चलिए सबसे पहले तो पूछा है 1, क्वेश्चन नंबर 1, SN1 रिएक्शन इज फिजिबल। अरे भैया क्या दिक्कत क्या है इसमें? सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं है, राइट? सेकंड और 4 ऑप्शन क्यों नहीं आए? 4 ऑप्शन में से तेरे को एक चूज करना हो तो तू कौन सा चूज करता? सर मेन में सेकंड ये और फोर्थ में फिजिबल है कि नहीं पर? फिजिबल नहीं है, नहीं है। पहली चीज कि देखो हमारे को दिया है कौन, KOH, ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो कौन देगा ये OH माइनस आयन, जो क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के सामने तुम 1 डिग्री के लेके आओगे, लोग 1 डिग्री का हैलाइड लेके आओगे, तो SN1 करेगा या SN2 करेगा, पहले तो ये बताओ। हाँ सर SN2 है। आप समझ गए फर्स्ट क्यों आया आंसर? हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
क्या दिक्कत है? किसने पूछा है? सर आदित्य। क्या डाउट है बताओ। सर कैसे करेंगे? अरे भाई साहब, सर वो Cl माइनस निकाल दिया, फिर उस पे कार्बोकेटन बनाया, फिर आगे कैसे नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। NaCN एक सॉल्ट है जो Na+ और Cn- बनाता है, ठीक है। ये क्या है? अब माइनस बन गया मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होगा? SN2। अब SN2 देखो, इस वाले आयोडीन को हटाकर तो नहीं हो सकती SN2, क्योंकि ये तो हाँ डायरेक्ट उससे कनेक्टेड है ना। तो SN2 के लिए इस CH2 वाले Cl को हटाओ, एल्काइल हैलाइड का SN2 कर दो, खत्म। हमेशा कार्बोकेटाइन नहीं बनाओ। और DMF है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। DMF पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 ही देता है। SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ठीक हाँ है। सर clear। एक दिन ध्यान लगा के बैठो और पूरा ORM 1 2 3 4 सब पढ़ो। और एरोमेटिक भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, उसको भी पढ़ो। चलिए, अब देखो इसमें क्या है। ये भी बड़ा धुआंधार रिएक्शन है, मतलब इतनी आसानी से मार्क्स नहीं देने वाला कोई तुम्हें ऑर्गेनिक में, बिल्कुल एकदम पढ़ना पड़ेगा। पहले स्टेप में डाला है NbSHν के साथ। NbSHν को भूल गए या याद है? क्या करता है? बताओ। ये देता है NbS, एम ब्रोमोसक्सिनामाइड। फ्री रेडिकल देता है या तो एलाइलिक पर या बेंजाइलिक पर। तो इसके रिस्पेक्ट में एलाइलिक पोजीशन या तो ये है या ये है। तो मुझे बताओ कौन सी एलाइलिक पोजीशन पर ये देगा? इस पर, ये राइट वाली पर, या ये लेफ्ट वाली पर? राइट। राइट में क्यों देगा भाई? पहले तो ये बताओ राइट में क्यों देगा? नीचे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना। नहीं नहीं नहीं, फ्री रेडिकल के लिए देखो अल्फा H किसके पास ज्यादा है। यहाँ से भी रेजोनेंस मिल रहा है इसको, यहाँ से भी रेजोनेंस मिल रहा है, बट अल्फा H देखो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 2 अल्फा H है, यहाँ पर 0 अल्फा H है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप +M -M +I ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन को पहले देखो, तो यहाँ पर लगेगा Br, समझ गए? हाँ सर। चलिए, अब दूसरे स्टेप में थोड़ा इनऑर्गेनिक इन्वॉल्व हुआ है। K2CO3 था, उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनता है KOH और H2CO3। तो हमें डायरेक्टली कौन दे रखा है? दिस इज इन बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम होता है। ये कौन है? KOH। तो KOH दे रखा है तो क्या होगा? सिंपल, यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, हमारा आंसर हो गया है फर्स्ट ऑप्शन। वो थोड़ा इधर उधर दे दिए हैं पोजीशन, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 17, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ईथर दे रखा है, HI के साथ रिएक्शन करवाया है, ईथर दे रखा है, ईथर। ध्यान से देखो, ईथर दे रखा है ना। कौन से ईथर से रिएक्शन करवाए? कार्बोकेटाइन मेरे हिसाब से ऊपर बनाना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। ऐसे ब्रेक करना इसको ज्यादा सही है। दोनों ईथर को ब्रेक कर दिया है मैंने, बोलो। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर I लग गया, इधर H, तो एक प्रोडक्ट तो ये हो गया। इसमें इधर OH लग गया और इधर I। आए। मतलब देखो अल्टीमेटली इसमें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि बेंजीन पर तो कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते ना। हाँ सर। तो मेरा ये प्रोडक्ट आ गया, समझे? यस सर। ऑनलाइन जेईई मेन में बोलिए। ऑनलाइन जेईई मेन,
अच्छा जेई एडवांस, अरे भाई साहब क्या ये दुनिया भर का है तो होमवर्क। जेई एडवांस भी करा है तुम लोगों ने? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, करा है तो अच्छी बात है। बता दीजिए। ऑनलाइन जेई मेन 8 8 और 7 7th। और बोलो बताइए ना। क्या? 6th। 6 7 8 और कोई डाउट है? देखो 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे को ऐसा दिया है, इधर NH2 कनेक्टेड है, इधर Br कनेक्टेड है, रिएक्शन करवाया KOH के साथ। हम्म ठीक है, KOH के साथ रिएक्शन करवाया, नीचे बोला भी है SN2 है। अगर ये SN2 नहीं बोलता ना, मैं तो करवाता ही नहीं SN2। क्यों? क्यों नहीं करवाता मैं SN2? एसिड बेस करवाता, मैं नहीं करवाता SN2, बट इसने बोला है तो करवाएंगे भाई। अब बोला है तो करवाना ही पड़ेगा। ये इधर ये, अब एल्काइल हैलाइड का SN2 हुआ तो ये यहाँ पर OH आ गया, क्या यही प्रोडक्ट मिलना चाहिए? हाँ तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर थर्ड वाले सर में। NH2 थर्ड ऑप्शन ऊपर आएगा ना? ऊपर का आएगा। मैंने Br पर अटैक करवाया तो Br का इन्वर्जन हुआ तो दोनों अब मेरे डैश पे चले गए, मतलब दोनों OH और NH2 सेम साइड है, ऐसा है। अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो दोनों वेज पे दिख रहे हैं, और पीछे से जाके देखूंगा तो दोनों डैश पे दिखेंगे, मतलब दोनों सेम साइड में। तो दोनों सेम साइड में एक ही ऑप्शन में, थर्ड में, तो वो मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, सर अगर SN2 लिख के दिया है तो SN2 ही करना पड़ेगा। अब लिख के दिया है। जेई मेंस की खासियत है, जेई मेन बहुत कुछ कर देता है और हमें समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। तो अब बोला है तो SN2 ही मैं करूंगा। और ऑप्शन में भी तुम देख लो, सारे ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख लो, क्या तुम्हारे पास और कोई चारा है करने का? और कोई ऑप्शन है और कुछ कर सकते हो? नहीं सर। तो जेई मेन में स्पेशल है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा ये बनवाना चाह रहा है, मतलब मैं यही बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th मेजर प्रोडक्ट पूछा है। तो सर ऑप्शन अगर क्या है? ऊपर वाले में हमें SN2 दिया होता और जो ऑप्शन आया है वो भी दिया होता और नॉट फिजिबल वो भी दिया होता तो हम कौन सा टिक करते? क्या 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 SN2 दिया होता, नॉट फिजिबल दिया होता, का क्या मतलब? सर मतलब ये यूजुअली SN2 में नहीं यूज होता ना। कौन नहीं यूज होता यूजुअली SN2 में? सर मतलब ये रिएक्शन आपने ही बोला ना कि मतलब SN2 नहीं करवाते आप। नहीं, हाँ तो मैं नहीं करवाता, मैं पहले एसिड बेस रिएक्शन करवाता। पहले मैं यहाँ से NH2 का जो H है वो एसिडिक है, उसको निकालता और NH माइनस बनाता। मैं ऐसा करता, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होते। बट उसने बोला ही नहीं, उसने बोला है डायरेक्ट SN2 करवाओ। हमने बोला ठीक है भाई करवा देंगे। ठीक है, हाँ सर। अब देखो पहले स्टेप में KOH डाला तो KOH क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। इधर तो Br रहेगा ना, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। क्या फर्स्ट स्टेप में ऐसा ही होगा? हाँ सर। सेकेंड स्टेप में डाला है CrO3 के साथ H+। इस CrO3 के साथ H+ क्या काम करता है? सर एसिडिक मीडियम। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज कर सकता है? किसमें करता है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड में, कीटोन में। कीटोन में या कार्बोक्सिलिक एसिड में? 1 डिग्री अल्कोहल है, सोच के बताना। 2 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री होता तो कीटोन होता।
देखो तुम्हें इमेज दिखा देते हैं अगर याद नहीं आ रहा। घर वालों की फोटोज दिख गई। मुझे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही पता है। नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग वाला आ गया। हीरा देख लो, दिख रहा है CrO3 इन वाटर किसमें कन्वर्ट करता है? हाँ सर। कार्बोक्सिलिक एसिड, सही बोला मैंने? हाँ ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इससे देखो यहाँ पे बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बन का, मतलब डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमने क्या डाला है? H2SO4। तो कार्बोक्सिलिक एसिड H2SO4 से रिएक्शन करके क्या करता है? देखो तुम्हें मैं याद दिला दूं, अगर इसमें H+ डाला है तो ये इससे अटैक करता है और फाइनली असाइल कैटाइन जनरेट होता है। क्या ऐसा होता है? हाँ सर। तो H2SO4 डाला है तो असाइल कैटाइन जनरेट होगा, तो कर दो असाइल कैटाइन जनरेट। ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर असाइल कैटाइन जनरेट हुआ। अब असाइल कैटाइन क्या करेगा? इसके इधर अटैक करेगा और इधर कनेक्ट हो जाएगा। बस ये Br है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो इसके पैरा पर अटैक करके कनेक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में एक चीज तो क्लियर है, मेरा आंसर या तो फर्स्ट आएगा या थर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था। ऐसा वापस बता देता हूं, चलो। पहले तो ये दिया है हमको, इसका रिएक्शन HCl से करवाया है, तो HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? बताओ। हा 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 हा, ये हमें क्या दे सकता है, इसको सोचते हैं थोड़ा। क्योंकि बी तो ठीक है, बी तो हम लोग कर ही लेंगे, बट ए में दिक्कत है ना। HCHO के साथ हमने क्या डाला है? HCl डाला है। क्योंकि ये रिएक्शन मुझे याद तो आ रही है बट हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये मिथाइलेशन होता है इसमें कुछ ऐसा। क्योंकि इस रिएक्शन में ना रिएजेंट थोड़े आधे दे रखे हैं। जैसे जनरली ऐसा होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये है इसके एसिडिक H पर अटैक करेगा, ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ सर। मतलब कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास HCl है तो एसिडिक मीडियम है, तो उस पर अटैक करेगा और OH+ और ये मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा Cl- आता है। HCl में से, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl- भी होगा। Cl- आया, Cl- ने इस पे पीछे से अटैक किया, ये इधर निकल गया। क्या बना? Cl CH2OH। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास HCl तो है ही, तो फर्दर एसिडिक मीडियम है, तो ये रिएक्शन हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे कभी, क्लोरोमिथाइनेशन बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली क्या मुझे ये मिल गया? बोलो। हाँ ठीक है, अब ये मुझे मिल गया तो बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ तो ये मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अब मैंने तुम्हें बताया था RX अगर
KCN या NaCN से रिएक्शन करे तो RCN बनाता है, और RX अगर AgCN से रिएक्शन करे तो क्या बनाता है? RNC। RNC। तो हाँ हमें सर। मिलेगा CH2NC आइसोसाइनेट। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था इसके बाद। अच्छा यही था। एडवांस में आओ भाई, जी एडवांस। जी एडवांस में कुछ तो धमाकेदार क्वेश्चन होंगे। 8। 8th और बोलिए। 6th। 11 और 15। 11 और 15। और कोई डाउट? नहीं है। कल हमारा लेक्चर है क्या? नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। ऐसा कुछ बोला है, ये बेंजीन है, इधर फ्लोराइन दिया है, इधर NO2 दिया है। देखो हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, बहुत आसान नहीं होगा आंसर लाना। हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है PHS- Na+, और नीचे दिया है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF सॉल्वेंट है। बोला प्रोडक्ट बता दो। तो क्या दिक्कत है भाई, पहले तो ये बताओ, मतलब क्या चीज है जो तुम्हें कंफ्यूज करे कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। बोलो भाई। ट्रॉय का डाउट है ना? नहीं सर। हाँ, क्या किसका डाउट है तुझे? फर्स्ट स्टेप ही नहीं, क्या बोल रहा है ये? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ही स्टेप नहीं है। किसी को समझ आ रहा है ये जो बोल रहा है तो बता दो मेरे को। देखो सिंपल था, SN2 रिएक्शन हो जाएगा एल्काइल हैलाइड का। तो अगर Br वैद से निकला है तो न्यूक्लियोफाइल डैश पे आ जाएगा। SN2 क्यों हो रहा है? क्योंकि PHS माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल है, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 रिएक्शन होगा, तो डैश पे आएगा। तो ये आंसर हो गया। बताओ कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला, द सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन is achieved by adding bromoalkane into a mixture of sodium amide and alkyne. The bromoalkane and this is respectively. क्या दिक्कत है भैया? बोलो, जिसको डाउट है वो बताए क्या डाउट है। समझा नहीं सर क्वेश्चन। देखो हमारे को एक तो Br के साथ इधर कुछ कनेक्ट करके दिया है, और इधर एक हमेशा हर इसमें टर्मिनल पे ये दिया है। तो देखो साथ में डाला है सोडियम अमाइड, है ना? ठीक है, सोडियम अमाइड या सोडामाइड क्या होता है? एक तरह से बेस होता है ना। सोडियम अमाइड इज अ बेस है, ठीक है। सोडामाइड या सोडियम अमाइड मेरा बेस है, तो वो क्या करेगा? इसको ले जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, वो इस पर अटैक करेगा, तो Br निकल जाएगा। फिर जो बना उसको देख लो 3 ऑक्टाइन है या नहीं। समझ गए? हाँ सर। चलिए पेपर ऐड कर लेता हूँ थोड़े। क्वेश्चन नंबर 11 है आई थिंक, 11 में क्या है? द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो पहले तो ऑर्डर याद रखो। सबसे पहले एसिड बेस होता है, देन एडिशन रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन। ये ऑर्डर मैंने कभी बताया था तुम्हें? हाँ सर। तो एडिशन रिएक्शन इज फास्टर देन सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आया है CH3 MgBr,
तो कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि CH3 Addition. माइनस है न्यूक्लियोफाइल, एडिशन होगा तो Cl दिस, ठीक है। यहाँ पर भी CH3 आ गया, यहाँ पर वो माइनस है, ठीक है। दूसरे स्टेप में डाला है ना एक्वस एसिड, तो दूसरे स्टेप से पहले ही वो माइनस जाएगा और इस कार्बन पर अटैक कर देगा, यहाँ से निकल गया। तो देखो 1 2 3 4 5 है ना, 5 लोगों का ये मधुकरण दो दो कैसे आ रहे हैं भाई? ये ज्वाइनिंग हो रहा है वो तो ये क्या मधुकरण? मधुकरण सो गया लगता है, वो लेफ्ट कर गया, पता नहीं कौन था। तो देखो 5 मेंबर का रिंग बना दो, और फर्स्ट ये 5 था और फर्स्ट पर कौन है, ये 2 मिथाइल, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15 पैराग्राफ से तो नहीं है। For the following compounds, the correct statement with respect to nucleophilic substitution reaction. क्या बताना है बोलो? चलिए एक एक, हाँ बोलो कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर C और D दोनों कैसे आएगा आंसर? बोला है फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1, तो C तो समझ आ गया होगा तेरे को। हाँ। अभी हमारे को ये नहीं बोला है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, हमारे को ये नहीं बोला कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कौन है, नहीं। बट फर्स्ट क्या SN2 को फॉलो कर सकता है? यस कर सकता है अगर कंडीशंस हो तो। सेकंड कर सकता है, हाँ कर सकता है, बट थर्ड नहीं कर सकता ना SN2 को फॉलो, क्योंकि थर्ड तो 3 डिग्री टर्शियरी कार्बोकेटाइन टाइप कुछ बनेगा, इसलिए वो नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से थर्ड और C और D आंसर आ रहा है। हाँ सर। ओके, और कोई डाउट है? बोलो। नहीं है क्या डाउट? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। नहीं सर। देखो एक क्वेश्चन था हमारे पास, वो बड़ा अजीब क्वेश्चन था ना, उसको एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था हमारे पास ऐसा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस का, CN था, इधर COOH था, इधर C डबल बॉन्ड O OET था। उसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसी से, और हमारे को COOH, हमारे को CHO और हमारे को ये मिल गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? तो देखो आंसर 4 होगा, उसको बता देते हैं 4 कैसे जस्टिफाई करते हैं। ऐसा होगा 4, पहले COH था, इधर C डबल बॉन्ड O OET और इधर CN। फर्स्ट स्टेप में डाला B2H6, B2H6 हमारा क्या करेगा? B2H6 क्या करेगा, जो हमारा जो ये एसिड है ना, इस एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? इस एसिड को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल में। कर ही सकता है ना, C डबल बॉन्ड OOH LiLH4 की तरह कर सकता है, LiLH4 की तरह। हाँ सर। बट ये हमारे एस्टर को कुछ नहीं करेगा। फिर सेकंड स्टेप में डाला हमने SnCl2 के साथ HCl, SnCl2 के साथ HCl क्या करता है? RCN को RCHO में कन्वर्ट कर देता है। स्टीफन रिडक्शन पढ़े। फिर थर्ड स्टेप में मैंने डाला हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस किया। तो हाइड्रोलिसिस क्या करेगा? तुमने पढ़ा होगा एस्टर का हाइड्रोलिसिस, वो C डबल बॉन्ड O और इधर OH, हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H और इधर OH। तो ये फाइनल मेरा प्रोडक्ट जो हमारे को चाहिए था वो आ गया, समझे? ऐसे आएगा मेरा आंसर। हाँ सर। चलिए एक सेकंड रुको यार। तो ORM3 मेरा कंप्लीट डिस्कस हो गया। ORM4 करके लाए हैं सर सेक्शन ई नहीं हुआ सर। सर लास्ट सेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, ABCD हो जितना गया। हुआ है वो जितना हुआ है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 ORM4 है ना,
एक सेकंड रुको, मैं शीट निकाल लेता हूँ। ORM4 जितना मैंने पढ़ा है वो सब कुछ है ना इसमें, मतलब मैंने सारा पढ़ा दिया, कुछ रह तो नहीं गया ऐसा थ्योरी में, क्योंकि पता चलता नहीं कभी। सर सेक्शन ई का। तो अरे section में यार, एक तो क्या है कि मैंने एडवांस के अकॉर्डिंग में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि एडवांस की शीट में ये सब है नहीं। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन फ्रीऑन, ये क्या है यार, कौन पूछता है इन सबको। अच्छा पढ़ाया ही नहीं मैंने। अरे भाई साहब, तो पढ़ लो थ्योरी की, शीट की थ्योरी से पढ़ लो, मैं कुछ अलग थोड़ी बताऊंगा, वही सब कहानी है जो इसमें लिखा है वो पढ़ दो, नहीं तो मैं पढ़ के सुना दूंगा एक दिन। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ा देंगे एक दिन वो भी। सेक्शन ए में बोलो। बताओ भाई। क्या कोई डाउट नहीं है सेक्शन ए में? नहीं। नहीं। नहीं है, ठीक है। सेक्शन बी। B10 B4 4 10 और सर 12 12 12 15 16 या 15 कौन सा है? 15 15, ठीक है, और 20 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले B4 देख लेते हैं। B4 में क्या बोला है? The rate of bimolecular elimination reaction of the following compound is। तो पहले चीज मुझे बताओ, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करते हैं? ब्रांचिंग से, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो रिएक्शन बढ़ेगी। रिएक्शन बढ़ेगी। हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बनता है उसमें, ऐसा बोलते हैं ना। कोई इंटरमीडिएट तो होता नहीं है उसमें, जो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं उसमें पार्शियल पाई बॉन्ड होते हैं, जिसमें पार्शियल पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ऐसा बोलते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ सर तो देख लो उसके अकॉर्डिंग, देख लो क्या उससे आंसर नहीं आता क्या? आता है। जिसको सर डाउट है बी वो का बात करो सबसे भाई। ज्यादा नहीं आएगा। बी का सबसे ज्यादा क्यों आएगा? बी में देखो, इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे यहाँ, ठीक है, ऐसा सबसे ज्यादा पार्शियल पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे इधर, और बी में आएगा पार्शियल पाई बॉन्ड का कैरेक्टर इधर, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 9 अल्फा एच, इसमें रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग। हाँ सर। B10 अल्कोहलिक KOH, देखो हाँ एक चीज मैं तुम्हें कभी बताना भूल गया, अगर कभी अल्कोहलिक KOH आए तो ऑलवेज एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा, ऑलवेज एलिमिनेशन, याद रखना इस बात को। अगर अल्कोहलिक KOH आता है तो हमेशा अल्कोहलिक KOH में ऑलवेज एलिमिनेशन होगा। तो ठीक है, एक्सिस में डाला है तो अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दो। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होगा? एंटी एलिमिनेशन होगा। तो देखो यहाँ पर वेज पर भी H है, डैश पर भी H है ना, इधर भी सेम है, वेज और डैश दोनों H है, इधर भी वेज और डैश दोनों H। तो ऐसे H निकाल के ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो स्टेबल हो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या दिक्कत क्या है? रेजोनेंस है ना इस प्रोडक्ट में, इसके लिए ये H निकालो, इसके लिए वो डैश वाला वो H निकाल दो। बोलो क्या दिक्कत आ रही है? बताओ भाई। किसका डाउट था ये B10, उसको समझ आया या नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट में इधर PH है, इधर H है, इधर Br है, इधर Br है, इधर CH3 है, इधर PH। ये जिंक डाल के हीट करने का क्या मतलब होता है? जिंक डाल के हीट किया तो क्या बोलते हैं इसको, कहां पर डालते हैं जिंक के साथ हीटिंग?
बताओ। याद है तुम्हें? डीहेलोजिनेशन में पढ़ा था हमने, डीहेलोजिनेशन। विसिनल डाइहेलाइड हो, विसिनल डाइहेलाइड तो एंटी एलिमिनेशन होता है, बताया था ऐसा कभी? हाँ सर। तो ऑलरेडी ये तो एंटी पर ही है, तो इनसे जो एल्कीन बनेगा उसमें पीएच सेम साइड पे ही होगा, क्योंकि पहले भी आमने सामने ऊपर नीचे मतलब सेम साइड पे है, तो सेम साइड पे कर दो, बचे हुए HCH3 सेम साइड पे कर दो, प्रोडक्ट आ गया। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? समझा सर। B15 arrange the following in decreasing order stability of transition during the elimination by strong base। सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। देखो ऐसा, ये दो बॉन्ड तो परमानेंट है, यहाँ पर एक पार्शियल पाई बॉन्ड आएगा, तो एरोमेटिसिटी वाले कैरेक्टर आ रहे हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला, फिर सबसे लास्ट में थर्ड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में रेजोनेंस तो हो ही जाएगा। यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर पार्शियल पाई बॉन्ड के कैरेक्टर। बताओ समझा है नहीं समझा? हाँ सर। सिंपल सा फंडा है, थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी बोलो। C9। C9 और C9 के अलावा और कोई डाउट है? C9 में देखो क्या बोला है। Which of them can be dehydrated by concentrated H2SO4 at elevated temperature? किसको हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर पर? किसको कर सकते हैं बताओ? किसी को नहीं। अरे बीटा हाइड्रोजन तो चाहिए ना एटलीस्ट। क्या बीटा हाइड्रोजन निकलने के बाद जो एल्कीन बनेगा वो स्टेबल होगा? देखो फर्स्ट वाले में तो क्या है, फर्स्ट वाले में ऐसा केस है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कहाँ है? बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है या यहाँ पर है? अगर बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिए, बीटा हाइड्रोजन अगर तुमने यहाँ से निकाल दिया तो क्या होगा? हमारा ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। क्या ये स्टेबल होगा? नहीं। नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वाले में तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, हाँ सर। क्योंकि यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में भी सेम केस है, थर्ड वाले में तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, थर्ड वाले में बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट, तो नन ऑफ दीज आंसर आ गया। हाँ सर। और कोई डाउट है सेक्शन सी में? चलिए सेक्शन डी में पूछ लीजिए फिर। सर D8। D5। D5, D8 और सर D9 में सर वो EI का मीनिंग क्या है बताएंगे, बताइए बस। D9 में किसका? D7। EI। D9 ठीक है, और D7 भी। चलिए 5 देख लेते हैं पहले। D5 में बेस मारा एक है ना, कोई पूछा प्रोडक्ट क्या होगा? अरे भाई साहब क्या कराना चाहता है ये? क्या करेंगे हम इसमें बताओ? मिसलेनियस एलिमिनेशन रिएक्शन दे रखा है, बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? सर E1CB रिएक्शन नहीं होगा इसमें। E1CB रिएक्शन में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है एक साइड में और बेस एसिडिक H निकालता है। फिर इधर कोई एसिडिक H होता है, वो इधर जाता है लिविंग ग्रुप को निकाल देता है, ऐसा ना?
हाँ सर। ठीक है, अच्छी बात है। अगर यूएनसीवी करवाएं तो करवा सकते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, मतलब ये तो तोते उड़ाने वाला क्वेश्चन है। एक तो दिमाग इतना गिचपिच हो गया है मेरा, समझ आता नहीं कुछ क्या करे, इतने सारे बैच में पढ़ा के। ठीक है, ये है ना। अब देखो यहाँ पर जो ये एच है, क्या ये एसिडिक एच है? सही बात है। हाँ। तो ठीक है, ये एसिडिक एच थे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, क्या यही होना चाहिए था? हाँ सर। अब ये प्रोडक्ट बना, अब बताओ आगे क्या करें? कहीं पर भी आ जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या हुआ। यहां से एच निकला, टोटोमेरिज्म की थ्योरी हमेशा दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। तो ये इधर बॉन्ड बनाया, ये इधर बॉन्ड बनाया, ये ऊपर, तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ऊपर माइनस, जो एच निकला था ऊपर आके लग गया। आ गया आंसर? हाँ सर। बड़ा ही भयानक क्वेश्चन था, मतलब एकदम एडवांस लेवल का प्रॉब्लम। ठीक है, D5 के बाद D7, फिर D8। D7 में क्या बोला है? ये तो हो जाना चाहिए। देखो सिमेट्रिकल है, H प्लस डाला पहले, है ना? तो क्या हुआ होगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, बना? कौन सी रिएक्शन फॉलो हो रही है ये? बताओ बताओ बताओ। पिनाकॉल। पिनाकॉल, पिनाकोलोन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ, है ना? तुम मुझे बताना मैंने सही लिखा है या नहीं, अगर याद हुआ तो मैं तो बता दोगे। क्या यही प्रोडक्ट आना चाहिए था? हाँ सर। यार एक हाँ। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बार बार डाल देते हैं ना, मतलब पढ़ाया नहीं है यार, हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट को कार्बोनिल कंपाउंड्स में। बाद में हमने डाला I2 के साथ OH माइनस, है ना? एक्चुअल में आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि जो मेरा, यार अब मैं कैसे बताऊं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ऐसा कुछ होता है, मैं बता ही देता हूँ। आयोडोफॉर्म टेस्ट RCOCH3 होता है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट में। पहले स्टेप में कौन जाता है, पहले स्टेप में कौन जाता है, पहले स्टेप में कौन जाता है? एक सेकंड रुके, थोड़ा सोचने दे। पहले स्टेप में जाता है I2, है ना? तो क्या होता है पहले स्टेप में, ऐसा कुछ बनता है CHI3, ठीक है? पहले स्टेप में ये बनता है। फिर दूसरे स्टेप में हमने बेस डाला है। बेस क्या करता है, CHI3 होता है, उसमें बेस डाला है NaOH एक्वस मीडियम में, है ना? जैसे यहाँ पर बेस डाला था OH माइनस, तो क्या करता है इसका हाइड्रोलिसिस करता है एक्वस मीडियम में, तो इधर OH और इधर H, तो हमें मिलता है एक तो CHI3 और एक मिला RCOOH। तो बेस था, तो अल्टीमेटली RCOO माइनस ऐसा बन जाता है। तो एक तो ये प्रोडक्ट मिलता है, एक ये मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग आयोडोफॉर्म। जैसा होता है ना CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, सुना होगा ना? हाँ सर। वैसे इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। तो हमारा हुआ क्या, अल्टीमेटली जो हमारा ये ग्रुप था ना, ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये एसिड में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेम वैसा ही होगा, ये CH3 वाला ग्रुप अलग हो जाएगा और ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, तो ये ऐसा बन जाता है। अब इसमें आंसर देख लो कौन सा है, समझे? ये पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर पढ़ाऊंगा मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है? CHI3 भी दिया है X के अलावा, तो वो आंसर आ जाएगा। D7 के बाद D8, D8 में क्या बोला है,
अरे भाई किसने पूछा है D8? सर मधुकर। क्या चाहते हो भैया? मैंने ऐसा पढ़ाया था जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा मैंने पढ़ाया था कभी। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेगा तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी बढ़ेगा। हाँ सर। बताया था क्या? अच्छी बात है, तो याद रखो भाई उसको। ये सारी थ्योरी जो पढ़ाई है उनको याद रखनी है हमेशा। इनऑर्गेनिक में मैं तुम्हें वापस ऑर्गेनिक में वापस बता रहा हूँ, जितना पढ़ना था ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जितना ORM 1 2 3 4 एरोमेटिक कंपाउंड याद रख लो एकदम, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होने वाले। सर D9 D9 तो EI का मीनिंग क्या होता है वो बताइए बस। SNI का मीनिंग क्या होता है? SNI के बारे में बताया था मैंने तुम्हें कभी? SNI सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रामोलिकुलर, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे EI होता है इंटरनल एलिमिनेशन। ओके तो सर। इंटरनली एलिमिनेशन हो गया, सेम वैसा ही है। ठीक है, तो देख लो उसका मैकेनिज्म क्या है। अब इसमें तो इस वाले क्वेश्चन को एलिमिनेशन के मेथड से करना पड़ेगा। कैसे? ना ही E1 है ना ही E2 है ना ही E1C भी है, तो बच्चा कौन EI? तो वो मेरा आंसर हो जाए। देखो ये जो रिएक्शन दे रखे हैं ना, क्लोरोफॉर्म, CCl4, फ्रीऑन, इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है हम पढ़ लेंगे इनको भी। वैसे तो मतलब सिंपल है, रटने वाला ही होगा, मुझे पता है कंप्लीटली। अगर समझने वाला होता तो मैं बता ही देता। और जेई मेंस में एक्सक्लूसिवली दे रखा है ये सेक्शन, जेई एडवांस के अंदर तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ने से पहले होमवर्क दे देते हैं तुमको। होमवर्क क्या है तुम्हारा? एक्सरसाइज 2 कर लो। पार्ट 1 में कितने 16? कल हमारी क्लास है क्या? नहीं, नहीं है ना? फ्राइडे ठीक को है है, अब। फ्राइडे को है। ओ हो, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लो। देखो होमवर्क कम दे रहा हूँ मैं, तुम्हें बोल देता हूँ वापस से कि जैसे इस टेस्ट में तो मेटलर्जिक तक आ रहा है। अब हम देखो हमारे पास है ना सिर्फ एक ही चैप्टर ऐसा बचा है जो समझने का है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। बाकी बाकी जो सब बचा है ना सब रटने का है, जिसमें मतलब मेरी मेहनत कम है, तुम्हारी मेहनत ज्यादा है। तो पढ़ना शुरू कर दो। अब टाइम ऑलमोस्ट हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है। अक्टूबर पे हम लोग आ गए हैं, अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नवंबर दिसंबर ही ऐसे मान के चलो। वैसे तो शायद जनवरी अटेम्प्ट मतलब मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में नहीं होगा, बट श्योरली तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं ऑफिशियल। तो 2 ही महीने बचे हैं, तो पढ़ना वढ़ना शुरू कर दो। अब पढ़ोगे तभी कुछ होने वाला है। चलो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, टाइम तो बचा ही है। हम लोग क्या देख रहे थे पहले उसको भी देख लें। देखो हम लोग पूरी में एक बार कथा वापस गा देता हूँ। हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड शुरू किया था। सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम के बारे में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे। इसमें डाइएजो रिएक्शंस मेरा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लेक्चर 4 ही है क्या आज? 3 ही लेक्चर हुए पहले शायद, ये 4 हो हाँ गए। सर, चौथा लेक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा था, फिर अराइल हैलाइड के बारे में पढ़ा था, कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, और फिर फिनॉल देखा था। फिनॉल हमारा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी रिएक्शंस थी इसमें। क्यूमीन रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शंस हमने देखी। ठीक है, तो फिनॉल भी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। फिनॉल की काफी रिएक्शंस देखी, फ्राइज रीअरेंजमेंट देखा हमने इसके अंदर हमने क्लेजन रीअरेंजमेंट भी देखा। फिर कुछ उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए हमने। फिर रेमर टीमन इसी में देखा, कोल्बे शिमेट, लेडरड मनासे सब देखा। फिर यूजेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड पढ़े। फिर सम अदर रिएक्शन ऑफ फिनॉल में लीबरमान, नाइट्रोसो, न्यूट्रल FeCl3 वाले टेस्ट वगैरह देखा हमने। फिर नाइट्रोबेंजीन हमने देखा। नाइट्रोबेंजीन में ज्यादातर रिडक्शन वाली रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, सेलेक्टिव रिडक्शन, मुलिकन बार्ग का टेस्ट। फिर एनिलीन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। एनिलीन के अंदर हमने अमीन को भी इंक्लूड कर दिया, अमीन वाली रिएक्शन भी हमने पढ़ा दी। ठीक है, फिर हमने इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे, उसके बाद हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया था। ठीक है, फिर मैंने बोला था बाद से पढ़ूंगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके टेस्ट बचे हैं, है ना? टेस्ट को हमने पढ़ना है। चलिए, तो अब एनिलीन और अमीन के हम लोग देखते हैं टेस्ट। टेस्ट आज ही से देखें या छोड़ दे तुम्हें?
बताओ। क्योंकि हमारे पास देखो टेस्ट बचे हैं, कितने हैं, 1 2, ठीक है देख लेते हैं, जितना होता है उतना पढ़ ही लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, टेस्ट। उसमें सबसे पहला है फर्स्ट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूँ, है ना। तो इसमें पहले तो देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा कुछ होता है, कैसा कि PHNH2 होगा, ऐसा नहीं ऐसा लिखते हैं, PHNH2 होगा। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन से करवाएंगे इन सम बेसिक मीडियम, तो हमारे को ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है कार्बाइल अमाइन। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। देखो CHCl3 का हमने पहले भी बेस के साथ रिएक्शन देखा है। तो क्या होता है, पहले तो CCl3 माइनस बनता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस मूव कर जाता है, तो ये मिला हमारे को। ठीक है, अब ये हमारे को एक मिल गया कार्बीन। ठीक है, डाइक्लोरो इथाइल कार्बीन टाइप मिल गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये NH2 है। ठीक है, साथ में कौन है, CCl2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होता है, ये CCl2 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, उस वेकेंट ऑर्बिटल में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके ऐसा कुछ कर लेता है। ठीक है, अब इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिए। चलिए, नहीं नहीं नहीं, चार्ज अभी नहीं हम लोग, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा बेस आएगा। बेस क्या होगा, बेस इसको ले जाएगा, किसको, एसिड को। यहाँ पर यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बेस आएगा एसिड को लेके जाएगा। सही बात है, बेस आएगा एसिड को लेके जाएगा, तो बेस आया एसिड को लेके गया। ठीक, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि H+ यहाँ से निकल गया था। अब इसने इधर बॉन्ड बनाया तो यहाँ से Cl रिमूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वापस बेस आया एक और, तो हमारे पास क्या बना हुआ था ऑलरेडी, N डबल बॉन्ड CCl और इधर ये बेस। ठीक है, यार मैंने एक साथ ही कर दिया सारा काम, ऐसा करते हैं, बोलते हैं, इससे ये बन गया है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, बेस आया, तो बेस क्या करेगा, अगेन H+ को लेके जाएगा, तो इस पर बना N- डबल बॉन्ड C और इधर Cl, तो यहाँ पर इसने बॉन्ड बनाया, तो यहाँ से ये वापस निकल गया। क्या बना, फाइनली ऐसा बना। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है, हमारे को बस ये याद होना चाहिए CHCl3 में KOH डाला तो NC बनता है एनिलीन के साथ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, मैकेनिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं। अब पॉइंट्स क्या है जो हमने ध्यान रखने, पॉइंट इज फर्स्ट प्राइमरी एलिफैटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक देंगे, है ना। अमाइन बोथ गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। प्राइमरी एलिफैटिक और प्राइमरी एरोमेटिक ही देते हैं, ध्यान रखना, प्राइमरी के अलावा दूसरे लोग नहीं देंगे। सेकंड डिस क्या, प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड हैज ऑफेंसिव स्मेल,
मतलब बहुत ही घटिया सी बदबूदार सी स्मेल आती है इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है? थर्ड पॉइंट में मैं एक बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ जिसको हमने ध्यान रखना है। बैलेंस रिएक्शन भी पता होना चाहिए। PHNH2 होता है, 3 KOH के साथ रिएक्शन करता है। देखो 3 KOH क्यों लगे हैं? एक OH यहाँ लगा, एक OH यहाँ लगा, एक OH यहाँ लगा, दिख गए 3 KOH? बोलो। हाँ सर। तो हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलता है? हमारे को प्रोडक्ट मिलता है PHNC प्लस 3H2O प्लस 3KCl। ये बैलेंस रिएक्शन भी हमको याद रखना है, समझ गए? बोलो। हाँ सर। तो फर्स्ट टेस्ट इज कंप्लीटेड, कार्बिलमाइन टेस्ट, इतना इसके बारे में ध्यान रखना है। सेकंड टेस्ट क्या है हमारा? सेकंड टेस्ट इज हॉफमैन मस्टर्ड का स्पेलिंग क्या होता है? TARD। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ठीक है। चलिए इसके अंदर क्या है डायरेक्टली मैं बता रहा हूं। टेस्ट होता है क्या है, रिएक्शन क्या है, सिंपल अगेन ऐसा होता है। रिएक्शन करवाते हैं CS2 से इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2, तो हमें मिलता है PH डबल बॉन्ड दिस NCS मिलता है, ठीक है। साथ में हमें HGS भी मिलता है और साथ में हमें 2HCl भी मिलता है, ठीक है। ये मेरा रिएक्शन है। डायरेक्टली हमने रिएक्शन याद रखना है, मैकेनिज्म का कोई बहुत खास रोल नहीं है ना। पॉइंट क्या है याद रखने वाला? पॉइंट है प्राइमरी एलिफैटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक बोथ गिव दिस टेस्ट। प्राइमरी एलिफैटिक और प्राइमरी एरोमेटिक दोनों इस टेस्ट को देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक दो टेस्ट और बच्चे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ना, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं आराम से समझाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो होमवर्क जो दिया है उसको करके लाए और थ्योरी पे